तो चलिए बच्चों, आज हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट एक वीडियो देखने वाले हैं जिसमें आप लोग का इनकम फ्रॉम सैलरी, ध्यान दीजिएगा। अगर आप लोग का इनकम फ्रॉम सैलरी चैप्टर थोड़ा सा भी हार्ड लग रहा है, क्योंकि उसमें 2-4 रूल ऐसा है जो प्रत्येक क्वेश्चन में आता है। ठीक है बच्चों, प्रत्येक क्वेश्चन में आता है। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे एचआरए का रूल। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे रेंट फ्री हाउस का रूल। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कार परक्विजिट्स का वैल्यूएशन कैसे करते हैं। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि मेडिकल बेनिफिट का वैल्यूएशन किस प्रकार से करते हैं। तो इसके लिए बच्चों थोड़ा सा आप लोग को समय देना पड़ेगा और पूरा वीडियो को अंत तक बिना स्किप किए हुए बच्चों देखना पड़ेगा, तभी पूरा का पूरा आप लोग को समझ में आएगा। वीडियो आप लोग को समझ में आए, अच्छा लगे वीडियो, मेहनत मेरा आप लोग को पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा बच्चों। लेकिन मेरा तो बोलना है कि लास्ट तक वीडियो देखिएगा, तो मेरा गारंटी है बच्चों कि आप लोग को ये वीडियो जरूर समझ में आएगा। तो चलिए बच्चों, समय को बिना नष्ट किए हुए शुरू करते हैं आज का एक क्लास। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले हम लोग देखते हैं हाउस रेंट अलाउंस। ठीक है, क्या देखते हैं? हाउस रेंट अलाउंस। ये क्या होता है कि अगर इम्प्लाई को, ठीक है, रेंट पे कहीं रूम लेता है तो उसके जो अलाउंस मिलता है एम्प्लॉयर के द्वारा, उसको क्या बोला जाता है? हाउस रेंट अलाउंस। क्लियर? अब देखिए इसमें क्या है, ये पार्टली टैक्सेबल है या पार्टली एग्जेम्प्ट है। इसका क्या रूल है? स्क्रीनशॉट लेने से बच्चों होने वाला नहीं है। जब तक टैक्स में, जब तक आप हम जो बोल रहे हैं वो सुन के नहीं याद होगा तो लिखने से याद होने वाला नहीं है। तो पूरा वीडियो को ध्यान से देखिए और सुनिए मेरे बातों को। देखिए क्या लिखता है कि इसमें से तीनों में से जो कम रहेगा वो एग्जेम्प्ट होगा। तो कौन सा तीनों में से? तो माइंड में सेट कर लेना है इसको। ठीक है, माइंड में इसको सेट कर लेना है। इसको एकदम याद रखना है कि एचआरए रिसीव्ड, जितना हम लोग को एचआरए रिसीव्ड होगा, रेंट पेड हम लोग को क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा, उसमें से सैलरी का 10% जो आएगा माइनस करके, या 40 के, तीनों में से जो कम होगा वो एग्जेम्प्टेड होगा। तीनों में से जो कम होगा वो क्या होगा? छूट मिलेगा, टैक्स फ्री हो जाएगा। तो टैक्सेबल क्या होगा? टैक्सेबल एचआरए माइनस एग्जेम्प्टेड। एक चीज और, ये 40% जहां वहां 50% होगा। कहाँ, कब? अगर आप जहां रहते हैं वो दिल्ली हो, मुंबई हो, कोलकाता हो, चेन्नई हो, अगर ये 4 टाउन में अगर आप रहते हैं तो यहाँ 50% हो जाएगा। क्लियर? उसके बाद अगर एम्प्लॉयर अपना घर में रहता है जहां भाड़ा नहीं लगता है तो पूरा का पूरा एचआरए टैक्सेबल होगा, तो इतना तामझाम करने का जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है कि जो सैलरी बार बार लिख रहे, सबका सैलरी अलग अलग होता है। इसमें जो सैलरी आएगा वो बेसिक सैलरी, मतलब बिना अलाउंस, बिना कोई फैसिलिटी का जो सैलरी, बेसिक सैलरी प्लस डीए। डीए डियरनेस अलाउंस। डीए मतलब क्या होता है? महंगाई भत्ता। ये तभी लेना है जब ये पार्ट ऑफ सैलरी, जब ये सैलरी का क्या रहेगा? पार्ट रहेगा। ठीक है। डीपी मतलब डियरनेस पे, महंगाई वेतन। महंगाई ये हो गया महंगाई भत्ता, ये हो गया महंगाई वेतन। महंगाई जो वेतन होता है, डियरनेस पे होता है, वो हमेशा टर्म एंड क्या होता है बच्चों? कंडीशन होता है ना। और कमीशन जो है वो सेल्स वाला कमीशन लेना, वो भी फिक्स परसेंटेज पे होना चाहिए। क्या होना चाहिए? फिक्स परसेंटेज पे होना चाहिए। अगर जनरल कमीशन रहेगा तो हम लोग एचआरए में नहीं लेंगे। ठीक है, तो एचआरए आप लोग का क्लियर हो गया। अब आइए रेंट फ्री हाउस, मतलब ऐसा हाउस जो आपको रेंट नहीं लग रहा है। ये परक्विजिट्स के अंतर्गत आता है, ये अलाउंस के अंतर्गत नहीं आता है। तो रेंट फ्री, जैसा ही नाम से लग रहा है रेंट फ्री, मतलब आप लोग को रेंट नहीं लग रहा है इसमें, तो उसका कुछ तो वैल्यू होगा ना। तो कुछ भी फैसिलिटी का कुछ ना कुछ तो वैल्यू होगा। ठीक है, तो देखिए बच्चों, सबसे पहले इसमें 2 रूल है कि अगर, ध्यान दीजिएगा, कि अगर जो घर है, जो हाउस है, वो किसका है? एम्प्लॉयर का है। किसका है बच्चों? एम्प्लॉयर का है। तब देखिए क्या होगा, बिफोर 1/9, जहां तक थोड़ा सा आप लोग का यहाँ पर रूल चेंज हो गया है। क्या लिख रहा है कि 1/9/2023, ठीक है, 1/9/2023, अगर पॉपुलेशन 0 से 10 लाख तो 7.5% सैलरी। अगर 10 लाख से अधिक लेकिन 25 लाख से कम तो 10% सैलरी का। और अगर मोर देन 25 लाख, अगर 25 लाख से ज्यादा है, जहां पर आपको रेंट फ्री हाउस मिला है, वहां का पॉपुलेशन अगर 25 लाख से ज्यादा है, तो हम लोग को याद नहीं रखना है, क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा। ठीक है, तो आप लोग का, लेकिन आप लोग का थोड़ा सा प्रॉब्लम इस बार होने वाला है, क्योंकि हम लोग का 23-24 में ही हम लोग का रूल चेंज हुआ है, और हम लोग का
जो प्रीवियस ईयर है वो 23-24 है, इसलिए आप लोग को एक बार 5 महीना का निकालना पड़ेगा, एक बार 7 महीना। 5 महीना का ये रूल से निकालना पड़ेगा, 7 महीना का ये रूल से निकालना पड़ेगा। अगर यहाँ से रूल चेंज हो गया कि अगर 15 लाख से पॉपुलेशन कम है तो 5%, 15 लाख से ज्यादा लेकिन 40 लाख से कम है तो 7.5%, और अगर 40 लाख से ज्यादा है तो बच्चों 10%। और अगर एकोमोडेशन भाड़ा पर लेके दिया, उसका अपना घर नहीं है, तो याद रखिएगा सैलरी का, इसमें भी वही दो रूल है, सैलरी का 15% और रेंट पेड, दोनों में से जो कम होगा वही वैल्यू ऑफ रेंट फ्री हाउस होगा। और आफ्टर, अगर आफ्टर है तो उसमें भी वही बात होगा कि आप लोग का सैलरी पेड और रेंट पे, सैलरी मतलब इसमें 15 है, इसमें 10 हो गया है, ठीक है। अगर 1/9/2023 के बाद आपको रेंट फ्री हाउस मिला है या तो लेना है, तो या तो फिर शुरू से मिला है तो 5 महीना का ये हो जाएगा, 7 महीना का ये रूल से लगेगा, ठीक है, लिखते नहीं है। और दोनों में से जो कम रहेगा, लेकिन देखिए दोनों में अंतर क्या है बताइए। ये हो गया अगर अपना घर है तो पॉपुलेशन देखना है, अपना घर नहीं है तो हम लोग को रेंट देखना है, और सैलरी का 15% या सैलरी का 10% और रेंट पे, ठीक है। दोनों में से जो कम होगा वो वैल्यू ऑफ रेंट फ्री हाउस होगा, है ना। एक चीज और बता देते हैं, ये जो हम लोग का निकलेगा वो अनफर्निश, अनफर्निश मतलब क्या होता है, बिना फर्नीचर का। इसमें अगर फर्नीचर का 10% जोड़ देंगे, कोई भी फर्नीचर अगर मिला है उसका 10% जोड़ देंगे तो हम लोग का हो जाएगा वैल्यू ऑफ रेंट फ्री हाउस फर्निश हाउस। ये हम जो निकलेगा नहीं अनफर्निश होगा। इसमें सैलरी क्या क्या लेंगे, बेसिक सैलरी, बोनस, जिसमें सब लेंगे, बेसिक सैलरी, बोनस, जितना मॉनेटरी पेमेंट होगा सब, जैसे बेसिक सैलरी, बोनस, डीपी, डियरनेस पे, डियरनेस अलाउंस तभी लेना जब टर्म एंड कंडीशन रहेगा। फी, कमीशन, इसमें कोई भी कमीशन चलेगा। और जितना तरह का टैक्सेबल अलाउंस रहेगा, एजुकेशन अलाउंस, इंटरटेनमेंट अलाउंस, हॉस्टल अलाउंस, हिल अलाउंस, जितना तरह का अलाउंस रहेगा टैक्सेबल वो जोड़ देंगे। उसके बाद जो सैलरी आएगा उसका ये सब सैलरी जो लिखा हुआ नहीं सैलरी, वो अमाउंट यहाँ पर यूज करना है बच्चों, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग कार परक्विजिट्स का देखने जा रहे हैं। तो बच्चों अब हम लोग देखते हैं वैल्यूएशन ऑफ मोटर कार। फिर वही बात बोलेंगे, सिर्फ स्क्रीनशॉट नहीं लेना है, उससे समझ में आने वाला नहीं, वो तो पूरा बुक में आप लोग को रूल मिल जाएगा, हम लोग को समझना है। तो फर्स्ट क्या लिखता है, देखिए अगर आपको मोटर कार का फैसिलिटी एम्प्लॉयर के द्वारा दिया गया है तो तुरंत दिमाग में क्या यूज करना है, क्या लाना है कि खर्चा कौन कर रहा है, एम्प्लॉयर या एम्प्लॉय, ठीक है। देखिए अगर खर्चा एम्प्लॉयर कर रहा है पूरा का पूरा, फिर देखना है कि कार का यूज कैसे हो रहा है। अगर सिर्फ कार आपको ऑफिशियल ड्यूटी के लिए दिया तो 1 रुपया भी आपको देने का जरूरत नहीं है, फैसिलिटी वैल्यू 0 हो जाएगा। लेकिन आपको कार अगर सिर्फ प्राइवेट यूज के लिए दे दिया, जाओ तुम कार लेके अपना ऐश मौज करो, ठीक है, तब देखो तब रनिंग एंड मेंटेनेंस का, मेंटेनेंस एक्सपेंसेस जितना उसका रनिंग एक्सपेंसेस रहेगा, पेट्रोल डीजल और तब जो कार में खर्चा होता है वो, प्लस डिप्रिसिएशन का, कार कोस्ट का, याद रखना कार कोस्ट का 10% जोड़ेगा। और अगर आपको ड्राइवर भी दिया है साथ में, ड्राइवर का रेम्युनरेशन जोड़ेगा, और तीनों जोड़ के जो आएगा वो आपका होगा वैल्यू ऑफ परक्विजिट्स ऑफ मोटर कार। लेकिन आपको जो कार दिया है, एक कार दिया है कि आप घर में भी यूज कीजिए, ऑफिस में भी यूज कीजिए, तब फिर देखना है अगर बड़ा कार है, अगर इंजन कैपेसिटी 1.6 लीटर से अधिक है तो लार्ज कार कहलाएगा, 2400 रुपया पर मंथ लगेगा। छोटा कार है तो 1800 रुपया पर मंथ लगेगा। याद रखना है कि अगर मिक्स यूज होगा, पूरा का पूरा खर्चा अगर एम्प्लॉयर बियर करेगा, कौन बियर करेगा, एम्प्लॉयर बियर करेगा, तो बड़ा कार का 2400 रुपया पर मंथ, छोटा कार का 1800 रुपया पर मंथ, और ड्राइवर का 900 रुपया पर मंथ लगेगा अगर रहेगा तो, नहीं तो नहीं। और लेकिन अगर पूरा का पूरा खर्चा एम्प्लॉय खुद करता है, कौन करता है, खुद करता है, तो मान के चलिए प्राइवेट यूज के लिए करता है, किसके लिए करता है, प्राइवेट यूज, तब देखिए रनिंग एक्सपेंसेस हट जाएगा क्योंकि खर्चा तो खुद कर रहा है। तो जो कार आपको कंपनी दिया उसका 10% लगेगा। ड्राइवर का अगर एम्प्लॉयर ड्राइवर दिया है तब, ठीक है, ड्राइवर अगर एम्प्लॉयर दिया तो ड्राइवर का रेम्युनरेशन लगेगा। मिक्स यूज हो रहा है तो जहां 2400 था वहां 900 हो जाएगा, जहां 1800 था वहां 600 हो जाएगा, जहां 900 था वहां 900 ही रहेगा, ठीक है। तो अपने खर्चा करेंगे तो 900 600, और अगर ऑनर खर्चा करेगा, एम्प्लॉयर खर्चा करेगा तो 2400 और 1800। अगर एक कार से अधिक मिला है तो पहला कार को यही रूल से करना है। अब देख लेना पहला कार का यही रूल से मतलब खर्च कौन कर रहा है तो ये रूल लगेगा, खर्च कौन इम्प्लाई कर रहा है तो ये रूल लगे, ये रूल लगेगा, ठीक है। अदर कार को प्राइवेट यूज मानना है मतलब ये वाला मानना है, ठीक है। तो ये बच्चों क्या हो गया, कार फैसिलिटी हो गया आप लोग का। तो आज हम लोग क्या क्या पढ़े, ठीक है, हम लोग आज क्या क्या पढ़े, कार, HRA, रेंट फ्री हाउस,
बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों। इसी प्रकार का अभी नेक्स्ट वीडियो में आप लोग का हो सकता है मेडिकल बेनिफिट फैसिलिटी के बारे में आएगा और बहुत सारा इंपॉर्टेंट टॉपिक आएगा। आप लोग अगर मुझसे भी क्लास करना चाहते हैं अगर, तो आप लोग नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिए हैं क्लास का, आप उससे क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें बच्चों आप लोग को क्या क्या मिलेगा, रिकॉर्डेड लाइव, ठीक है, प्लस पीडीएफ हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेगा। और जो वीडियो रिकॉर्ड में रहेगा क्वेश्चन बाय क्वेश्चन बनाया जाएगा और हमेशा जितना बार आप एक वीडियो को बच्चों देख सकते हैं। अगर इच्छुक है तो जाके बच्चों आप लोग डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप लोग जाके उसको चेक कर सकते हैं और क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं बच्चों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आप लोग को बताएंगे उसमें मेडिकल फैसिलिटी के बारे में और इम्पोर्टेंट रूल के बारे में।